हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडुज्ञान। दोस्तों, एडुज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अपन इस वाली क्लास में डेली अपन जो अपनी नोट्स फॉर्मेट में क्लास रहती है, जिसमें आपका जो राजस्थान का जो शैक्षिक परिदृश्य है, भाई जो रीट जो आपकी मुख्य परीक्षा है 2022-23, जिसका आयोजन आपका फरवरी माह में प्रस्तावित है, तो उसके अपन क्या है डेली क्लासेस करते हैं। तो उसी में जो अपना टॉपिक है राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य है, उसी का अपना टॉपिक आज रहने वाला है कि विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं और पुरस्कार। इसमें पढ़ना क्या है आपको, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये है कि आप कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाएं आप पढ़ते हो। देखो भाई, जिससे जो योजनाएं अगर जैसे विद्यार्थियों के कल्याण के लिए आवश्यक है, जरूरी नहीं हो पढ़ाई से संबंधित ही हो, वो क्या है पोषण से संबंधित भी हो सकती है उनकी, ठीक है। जिससे विद्यार्थी का विकास हो, विद्यार्थी का कल्याण हो, तो वो सारी योजनाएं आपको पढ़नी है। अब क्या है कि ऐसा भी नहीं है कि आपका अथा भंडार है, तो लगभग आपकी मुश्किल से दोनों को मिला के लगभग 50 योजनाएं हैं। अब देखो, मैं ये वाला आपको सबसे पहले बता दूं कि अपन 2 वीडियो में कवर करेंगे ये वाला टॉपिक, क्योंकि जो शैक्षिक परिदृश्य है ना, वो मैंने आपको बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ाया। जैसे सबसे पहले SI QE क्या होता है, उसके बाद में जो भी आपके कार्यक्रम हैं, ठीक है, सारे मैंने आपको वन बाय वन बता दिया। SMC क्या है, SDMC क्या है, सारे बताए हैं। तो वो भी आप प्ले लिस्ट में, और देखो साथ में ये क्लास ना नोट्स फॉर्मेट की क्लास है, नोट्स आप बना सकते हो साथ में। तो मैं इस वाले वीडियो में सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूं कि मैं इस वाले में केवल आपको केंद्र सरकार की योजनाएं पढ़ाने वाला हूँ। अगला जो वीडियो आएगा उसमें अपन राजस्थान सरकार की कवर करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका एक साथ में केंद्र की पढ़ लो, राज्य की भी पढ़ लो, और फिर एक साइड सारा कुछ मैटर एक जगह ही हो जाए, आपको समझ में कुछ भी नहीं आए। तो ये उद्देश्य मेरा है नहीं। तो जो विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं होंगी, उसमें अपन आज केवल देखेंगे केंद्र सरकार की योजनाएं, ठीक है, जो मुख्य हैं। और देखना आपको, देखो मैं थोड़ा सा आपको सजेस्ट कर दूं कि जो भी योजनाएं आप पढ़ो ना, जो लेटेस्ट है ना, वो उन पे थोड़ा सा ध्यान दे लेना। जो आपकी 2021 की हो गई या कोरोना काल की जो योजनाएं हैं ना, उनको थोड़ा अच्छे से देख लेना, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आपका बनेगा। तो देखो, बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, आपका टाइम खराब नहीं करूँगा। तो जो केंद्र सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसमें जो अपनी पहली योजना आती है, आपकी जो पहली योजना है भाई, जो केंद्र सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसकी पहली जो आपकी योजना है वो है प्रधानमंत्री पोषण योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री पोषण योजना है। अब क्या क्या याद रखना है, देखो योजनाओं का एक तो उद्देश्य मैं आपको बता दूंगा, याद भी क्या करना है। एक तो उद्देश्य जरूर याद करना है, साथ में आप डेट भी याद कर लेना, ठीक है। डेट भी जैसे मान लो हर हर जो योजना है उसकी डेट याद करना भी आवश्यक नहीं है, लेकिन डेट का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो डेट का पूछेगा आपसे, उद्देश्य से पूछेगा, बस दो ही क्वेश्चन बनते हैं। और किसी का जो स्पेशल रीजन होगा तो मैं साथ साथ बता दूंगा आपको। देखो, प्रधानमंत्री पोषण योजना अब ये शुरू कब हुई थी, तो 29 सितंबर 2022 को ये शुरू की गई थी। 2022 की योजना है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, पहली बात तो ये। तो प्रधानमंत्री पोषण योजना क्या है कि 29 सितंबर 2022 को ये योजना शुरू की गई थी, अभी लेटेस्ट ही है। और सरकारी स्कूलों में जो गर्म पका हुआ भोजन देना, कहने का मतलब कि सरकारी स्कूलों में एक योजना चलती थी, आपको पता है, मिड डे मील योजना, ठीक है, जो आप लंच में या इंटरवल में जो खाना वगैरह मिलता था आपको, तो मिड डे मील योजना चलती थी। उसके स्थान पे ये आएगी, उसी का स्थान लेगी, बस इतना ध्यान रखना कि प्रधानमंत्री पोषण योजना कब कब से शुरू हो रही है, तो 29 सितंबर 2022 से शुरू हो रही है। और सरकारी स्कूलों में गर्म पका हुआ भोजन देना इसका उद्देश्य है। और ये योजना मिड डे मील योजना का स्थान लेगी। 3 बातें आपको याद रखनी है इस योजना में। आशा करता हूँ ये बातें याद हो गई होंगी, साथ साथ में आप नोट भी करते हुए चल सकते हैं या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और मैं आपको 100% श्योर कर दूं कि यहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। और मैं सारा कुछ आपका जो रीट का जो सारा संपूर्ण कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको, जैसे जो अपना शैक्षिक परिदृश्य चल रहा है ना, वो सारा आपको इसी चैनल पे करवा रहा हूँ। तो आप प्लेलिस्ट में जाके एक बार वीडियो देख लेना, अगर संतुष्टि मिले तो फिर से आप ज्वाइन करना क्लास को। और यहाँ जो अपनी क्लास है वो नोट्स फॉर्मेट की क्लास है, तो आप इन्जॉय होकर आराम से मस्ती से पढ़िएगा। एक योजना क्लियर हो गई तो अपन आगे चले। भाई प्रधानमंत्री पोषण योजना है, वो 29 सितंबर 2022 को शुरू हुई। गर्म जो सरकारी स्कूल हैं या सरकार की तरफ से जो संचालित विद्यालय हैं, उनमें गर्म पका हुआ भोजन देना इसका उद्देश्य है। और ये मिड डे मील जो योजना है उसका स्थान लेगी। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। दूसरी योजना साथ साथ आपको क्लास में ही याद कर लेना है। देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निपुण भारत योजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है। और यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। देखिएगा कि निपुण भारत जो योजना है ना, वो 5 जुलाई 2021 को शुरू हुई थी। कब शुरू हुई, 5 जुलाई 2021 को ये योजना आपकी शुरू होती है। अच्छा, अब इसमें जो निपुण है उसका पूरा नाम क्या है, तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर आपका प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। अभी बताऊंगा मैं क्या है ये। भाई एक तो इसका फुल फॉर्म याद कर लेना, निपुण की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। ये आपको स्क्रीनशॉट आपने यहाँ से ले लिया होगा। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग
एंड न्यूमेरेसी। अब देखो इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य समझोगे तब आपको समझ आ जाएगा कि आखिर है क्या ये निपुण भारत योजना। तो छात्रों के आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता है उसका ज्ञान देना है, इसका उद्देश्य क्या है, छात्रों को आधारभूत जो भी साक्षरता है और जो अब देखो न्यूमेरेसी आ गया ना, तो संख्यात्मकता का ज्ञान देना है। देखो अभी आगे थोड़ा समझ में आएगा। अब इसमें क्या है मैं आपको बताऊं कि जो निपुण भारत योजना है ना, यहाँ से देखना, यहाँ से समझ में आएगा भाई आपको सन, तो यहाँ से याद करनी, एक बार इसको पढ़ो पहले। इसमें देखना कि वर्ष 2026-27 तक, वर्ष 2026-27 तक इसका उद्देश्य क्या है कि प्रत्येक बच्चे को तीसरी कक्षा के अंत तक भाई जो तीसरी उत्तीर्ण कर ले तो उसको पढ़ना लिखना और अंक गणित सीखने की क्षमता प्रदान की जाए। भाई जो तीसरी क्लास उत्तीर्ण होगा ना बच्चा, तब उसको पढ़ना भी आ जाए, लिखना भी आ जाए और अंक गणित थोड़ा बहुत वो सीख जाए। ठीक है, अंक गणित में जैसे जोड़ बाकी गुणा भाग है वो थोड़ा सीख जाए। तो इस उद्देश्य से कौन सी योजना स्टार्ट की गई है, कौन सी योजना स्टार्ट की गई है आपकी निपुण भारत योजना। कब से शुरू हुई, 5 जुलाई 2021 को शुरू हुई और छात्रों को आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता का ज्ञान देना है। और जो थर्ड क्लास जो पास बच्चे हैं, जो तीसरी क्लास उत्तीर्ण कर लेना, तब उसको बुक पढ़ना भी आ जानी चाहिए, लिखना भी उस बच्चे को आना चाहिए और अंक गणित की जो सामान्य क्रियाएं हैं, अंक गणित की सामान्य क्रियाएं कौन सी, जैसे जोड़ बाकी गुणा भाग, ये बच्चे को आ जाए ना। ये इसका उद्देश्य है। कौन सी योजना है, निपुण भारत योजना की निपुण हो जाए बच्चा। ऐसे याद रखो कि निपुण हो जाए, पढ़ने में लिखने में जोड़ बाकी गुणा भाग करने में निपुण हो जाए बच्चा। इस प्रकार से याद करोगे तो याद हो जाएगी। ठीक है, एक फुल फॉर्म देख लेना और मैंने उद्देश्य बता दिया है, ये आपको याद रखनी है। अब देखो FLN कार्यक्रम इसी के आधार पर चलाया गया है। अब जो FLN जो कार्यक्रम क्या है, जो आपका जो बुनियादी शिक्षा है, जो आपकी फाउंडेशन लिटरेसी एंड जो न्यूमरेसी है, इसकी फुल फॉर्म फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ये मैंने आपको शायद पता हो, तो आपने अब हालांकि पिछली क्लास देखी हो तो बहुत अच्छी बात है। जब SIQE आपने पढ़ी होगी ना, शैक्षिक परिदृश्य का पहला ही टॉपिक आता है SIQE, है ना। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया था कि इसके अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। ठीक है, FLN जो कार्यक्रम है ना, इसको शामिल किया गया है। ठीक है, कि भाई बच्चे को न्यूमरेसी लिटरेसी की शिक्षा देना, उसी के आधार पर योजना चलाई गई है। थोड़ा सा ध्यान दे लेना कि FLN कार्यक्रम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। SIQ में नया ये जोड़ा गया है। ठीक है, SIQ में ये नया जोड़ा गया है, तो इसको आप याद रख लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। SIQ वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके आप वो वाला वीडियो देख लेंगे, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। आगे देखो, और इसी फॉर्मेट में नोट्स फॉर्मेट में नोट्स भी आप साथ साथ बना सकते हो। अगली योजना है, देखो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अपन जो पढ़ रहे हैं ना, वो आपका डायरेक्ट एग्जाम को टच करते हुए पढ़ रहे हैं, कि आपको फालतू की बातों से मतलब नहीं है। एग्जाम में जो आता है ना वो पढ़ो, केवल जो एग्जाम में आएगा वो। फालतू का आपको टाइम, इतना टाइम आपके पास है नहीं, क्योंकि फरवरी माह में आपके एग्जाम है। और मैं आशा करता हूँ कि नवंबर लास्ट तक आप एक बार जैसे सिलेबस पूरा कर लोगे तो आपके 2 महीने रिवीजन के मिलेंगे। तो अगर फिर भी अगर जैसे आपने जैसे शैक्षिक परिदृश्य वाला मान लो कि टॉपिक हमने तो स्टार्ट ही नहीं किया है, तो आप, मैं फिर बता रहा हूँ कि प्ले लिस्ट में सारी क्लासें हैं मेरी। ठीक है, और नोट्स फॉर्मेट में क्लासेज हैं भाई, नोट्स भी साथ साथ बन सकते हैं। ज़्यादा मैटर मैंने लिखवाया नहीं है, एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है वही होगा, क्योंकि ये वाला टॉपिक आपके फर्स्ट ग्रेड में लगता है। तो फर्स्ट ग्रेड में मैंने जो क्वेश्चंस का जो सार है, और मैं इसी चैनल पे देखो आपकी जो टेस्ट सीरीज है, जैसे वो पार्ट वाइज, जैसे शैक्षिक परिदृश्य का टेस्ट हो गया, जीके का टेस्ट ले लिया मैंने, शिक्षण विधियों का ले लिया, विद्यालय विषय का, वो सारा इसी चैनल पर आपको करवाने वाला हूँ। तो अगर अच्छा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अब देखो अगली योजना है खेले भारत खिले भारत, खेले भारत खिले भारत। तो क्या है, कब शुरू की गई थी, 2020-21 में। कब शुरू की गई थी, 2020-21 में। और क्या हुआ था कि खेल और जो शारीरिक शिक्षा के तहत है वो बजट का प्रावधान है इस योजना में। खेल के, अब जो खेल का नाम आ रहा है तो खेल के लिए भाई जो बजट है उसमें प्रावधान है, बस ये ध्यान रखना है। हालांकि कोई नहीं पूछेगा आपसे इतना। आगे देखो, जहाँ याद करने वाली बात आएगी मैं खुद बता दूंगा। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, इसकी फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय उपलब्धि जो सर्वेक्षण है, नेशनल अचीवमेंट सर्विस, वो सॉरी सर्वे। ठीक है, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी सारा कुछ समझ में आ जाएगा आपको, मैं सारा क्लियर करवा दूंगा यहीं पे। तो ये क्या है कि किसके द्वारा विकसित किया गया, तो NCERT द्वारा विकसित एक सर्वेक्षण कार्य है। इसमें सर्वेक्षण किया जाता है, ठीक है, सर्वे किया जाता है। किसका सर्वे किया जाता है, जैसे क्लास 3rd 5 8th और 10th, क्लास 3rd 5 और 8th और 10th इसकी परीक्षा का आयोजन किया जाता है और उसके आधार पे सर्वे किया जाता है। अब देखो कि ये अब केंद्र सरकार की योजना है, किसकी है, केंद्र सरकार की योजना है। तो इसमें क्या है, फिर राज्यों को रैंकिंग भी मिलती है इसमें। ठीक है, कि भाई राज्य कौन सा राज्य ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो 2017 के अंतर्गत है ना, 2017 में राजस्थान ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। 2017 में है वो राजस्थान ने, इसमें सेकंड स्थान आया था, पहला आया था आपके कर्नाटक का, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फर्स्ट आया था आपके कर्नाटक का
और सेकंड मैंने बता दिया, सेकंड स्थान किसने प्राप्त किया था, राजस्थान ने। क्या है उद्देश्य कि जो आपकी एनसीईआरटी के द्वारा तो विकसित किया गया है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय जो उपलब्धि सर्वेक्षण है वो किसके द्वारा आपका विकसित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो इसमें देखो क्लास 3, 5, 8 और 10 इसकी परीक्षाओं का आयोजन होता है, उसके आधार पर उनका सर्वे किया जाता है बच्चों का, तो इसको बोलते हैं राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, ठीक है। कौन कौन सी क्लासों का है ये याद रखना है। राजस्थान को 2017 में द्वितीय स्थान मिला था। और किसके द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया है, तो एनसीईआरटी के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया है। इतना पढ़ लोगे काफ़ी है आपके लिए। आगे देखो, अगली जो अपनी योजना आती है ना, वो आती है इंस्पायर अवार्ड योजना। इंस्पायर अवार्ड योजना कब शुरू हुई थी, 2009 में शुरू हुई थी। 2009 में शुरू हुई थी। अभी आपको मैं बताता हूँ, देखना इसका सारे का सार। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा ये अवार्ड जो योजना है वो स्टार्ट की गई थी। किस विभाग के द्वारा शुरू की गई, तो क्वेश्चन आपका आ सकता है इंस्पायर जो अवार्ड जो योजना है ना कहीं इसकी स्थापना से तो ज़्यादा महत्वपूर्ण बनता है कि इसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा, या इसकी जो नोडल एजेंसी है वो कौन सी है। तो इंस्पायर जो अवार्ड योजना है वो भारतीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित योजना है। और इसका जो आपका उद्देश्य है वो क्या है, विद्यार्थियों को विज्ञान विषय की जो रुचि के साथ साथ जो वैज्ञानिक अनुसंधान में है ना वो अपना भविष्य बनाना। और 5,000 रुपये की राशि मिलती है विज्ञान मॉडल पे। क्या है सारी बात मैं समझाता हूँ। देखो, आपने देखा होगा कि स्कूल्स में है ना, स्कूलों में जैसे कि मान लो आपकी जैसे 10th क्लास है, ठीक है, तो इनसे क्या है कि प्रत्येक जो अच्छे बच्चे हैं उनसे क्या है कि विज्ञान का मॉडल बनवाया जाता है। विज्ञान का क्या बनवाया जाता है, विज्ञान का मॉडल बनवाया जाता है। अब वो किसी भी टॉपिक पे हो सकता है आपका, ठीक है। अच्छे से भाई विद्यार्थी को बोल दिया जाता है कि आपको साइंस का एक मॉडल बना के लाना है, तो मॉडल बनाना है। तो अब इसमें क्या है कि विज्ञान के प्रति उनकी रुचि जागृत करना। और जो इसमें जो आपका टॉप स्थान आता है, जिसका फर्स्ट स्थान आएगा, उसको राशि मिलती है 5,000 रुपये की। कितनी राशि मिलती है, 5,000 रुपये की विज्ञान मॉडल बनाने पे। विज्ञान मॉडल में जो सर्वश्रेष्ठ आएगा, मैंने बता दिया विज्ञान मॉडल स्कूल्स में बनवाया जाता है, आपने सुना भी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका विभाग कौन सा है और वैज्ञानिक अनुसंधान में क्या है, बच्चे अपना भविष्य बना सकें, इस उद्देश्य के साथ इंस्पायर अवार्ड योजना 2009 के अंतर्गत शुरू की गई थी। साथ में आप नोट्स भी बना रहे होगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो ये केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। आगे देखिएगा, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। एक एक योजना को आप नोट्सों में साथ बना लो। और देखो 3-4 चीज़ें आपको याद करने की मैं बता रहा हूँ, यहीं से क्वेश्चन आपका बनता है। जैसे अब राजस्थान की पढ़ेंगे तो राजस्थान की राजश्री योजनाएं आ जाएंगी, ठीक है। अभी आगे आएगा एक स्टार कार्यक्रम, वो सारा कुछ। अगली ये जो योजना है वो है पीएम ई विद्या योजना। पीएम ई विद्या योजना, इसमें कुछ नहीं, एक पोर्टल बना था भाई। ई विद्या योजना का पोर्टल बनाया गया था। वो कब बनाया गया था, 30 मई 2020 को। कब बनाया गया था, तो डेट याद रखनी है। पीएम ई विद्या योजना कब शुरू हुई, तो 30 मई 2020 को इस योजना का शुभारंभ होता है। डेट तो भैया आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है, डेट तो आपको रटना ही पड़ेगा। और बस ये कितने का आपकी योजना है, विद्यार्थी कल्याणकारी, ठीक है। सेंटर की आपको ज़्यादा पढ़नी भी नहीं है, क्योंकि राजस्थान में रीट का आप एग्जाम दे रहे हो। और इस वाले टॉपिक को राजस्थान शैक्षिक परिदृश्य में शामिल किया गया है, ठीक है। तो हालांकि उसने दिया है कि भाई केंद्र और राज्य सरकार की जो कि विद्यार्थी कल्याणकारी योजना है, लेकिन केंद्र वाली कम पूछेगा। और जो मैं यहाँ करवा दूंगा उससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन जाएगा नहीं। तो पीएम ई विद्या जो योजना है वो 30 मई 2020 को शुरू हुई थी। इस दिन पोर्टल बना था। और क्या है ये कि क्लास 1 से 12 तक के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनका जो अध्यापन कार्य है वो 200 चैनलों पे करवाया गया। कितने चैनलों पे, 200 चैनलों पे। तो कोरोना काल के ये सारे नवाचार हैं, कोरोना काल के नवाचार हैं। तो 200 चैनल जो जिन पे क्षेत्रीय भाषा में, किसमें, क्षेत्रीय भाषा में अध्यापन कार्य करवाया गया। क्षेत्रीय भाषा में अध्यापन कार्य, वो कंटेंट आपका उपलब्ध हुआ 200 चैनलों पे आया। कब, 30 मई 2020 से पोर्टल का एक निर्माण हो गया। और क्लास 1 से 12 तक का यही है बस, और कुछ भी नहीं है इसमें याद करने का। आगे देखो, अगला जो क्वेश्चन है अपना वो है कि अपन जो स्टार्स योजना है वो क्या है, ध्यान रखना। अब स्टार्स की फुल फॉर्म आपसे पूछ लेता है, ध्यान देखना, आप कंफ्यूज नहीं होना। एक तो आपकी स्टार्स है, एक है स्टार कार्यक्रम। एक क्या है, स्टार कार्यक्रम, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये स्टार कार्यक्रम तो है राजस्थान का, किसका है, अभी राजस्थान की योजनाएं पढ़ाएंगे तब अपन पढ़ेंगे इसको कि स्टार जो कार्यक्रम है वो राजस्थान का। स्टार्स जो योजना है वो आपकी केंद्र सरकार की है। किसकी है, आपकी केंद्र सरकार की ये योजना है, स्टार्स योजना। और इसका जो शुभारंभ है वो आपका 16 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ था। इसका जो शुभारंभ है वो आपका 16 अक्टूबर 2020 को शुरू हुई थी स्टार्स योजना। और इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है कि आपका
स्ट्रेथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, और इसका उद्देश्य है वो है स्कूल शिक्षा प्रणाली में सुधार करना। इसका जो उद्देश्य है वो है आपका स्कूल शिक्षा प्रणाली में सुधार करना, ये इसका उद्देश्य है। और देखो ये संपूर्ण भारत में लागू नहीं है, कुछ स्टेट्स में ये लागू है। जैसे मैं आपको नाम बताना चाहूँ तो राजस्थान हो गया, हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, इन राज्यों में ही ये संचालित है। और इसमें देखो कुल है ना 5718 करोड़ रुपए की जो राशि है ना वो इस योजना के लिए निर्धारित की गई है। कितनी, इस साइड लिख देता हूँ, शायद आपको दिख रहा नहीं होगा। 5718 जो करोड़ रुपए हैं, पेन थोड़ा सा चेंज करते हैं अपन। 5700 जो 18 करोड़ रुपए है ना वो, और इसमें से जो लगभग है भाई टोटल जो ये योजना है वो 5718 करोड़ रुपए की है। और इसमें से लगभग मैं बात करूँ आपसे तो 3700 करोड़ जो रुपए है ना वो विश्व बैंक की सहायता से ये योजना है। विश्व बैंक देगा 3700 करोड़ रुपए, ठीक है। इतने रुपए की योजना है स्टार्स योजना। और इतने पैसे ये किसकी सहायता से, ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि स्टार्स योजना किसके सहयोग से चलाई गई है। तो ये विश्व बैंक की सहायता से चलाई गई है, विश्व बैंक की सहायता से योजना चलाई गई है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, मैंने अंतर समझा दिया। स्टार कार्यक्रम राजस्थान का है और स्टार्स योजना भारत की है। 16 अक्टूबर 2020 को शुरू होती है, फुल फॉर्म याद कर लेनी है, ठीक है। स्ट्रेथिंग टीचिंग एंड लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, स्कूल शिक्षा प्रणाली में सुधार के उद्देश्य से ये योजना लाई गई है। और कुल इसमें जो रुपए है कितने आवंटित हुए हैं, 5718 करोड़, जिसमें से 37 करोड़ रुपए तो आपका विश्व बैंक देगा। उसके साथ ये कमेंटमेंट किया गया है। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो अपन ने जो है वो केंद्र सरकार की लगभग योजनाएं पढ़ ली, एक आधी होंगी तो मैं आपको और बता दूंगा, ठीक है। आगे जो भी वीडियो आएगा उसमें बता दूंगा। अगला जो इसका पार्ट 2 आएगा उसमें मैं आपको पार्ट 2 में क्या करवाने वाला हूँ, आपके जो राजस्थान की जो विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं हैं, राजस्थान की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं हैं, विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं, वो अपन पार्ट 2 में करेंगे। तो इसके लिए आप देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को जरूर प्रेस कर लेंगे। ऐसा चिन्ह दे रखा होगा बेल आइकन का, उसको दबाने से क्या है कि आपको आगे की जो भी क्लास आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगी कि ये क्लास आ चुकी है। और इसी चैनल पे मैं आपको बता दूं आपका जो राजस्थान जीके है ना वो शॉर्ट वीडियो में बिल्कुल 10 से 15 मिनट का वीडियो रहता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक 2022 के पैटर्न पे कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कुछ, या किसी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित आपको जैसे मान लो अपडेट चाहिए तो सारा कुछ एक ही चैनल पे मिलता है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लेंगे। और वीडियो आपको पसंद आया तो नोट्स वगैरह तो साथ में बनाने ही है आपको, और साथ में इस जो वीडियो है उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 के साथ।